वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपको मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, एक बीटी प्लांट और दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। और हमने वो प्लांट कैसे बनाया था, कौन सी टेक्निक से, आरएनए इंटरफेरेंस। तो आज मैं सेकेंड एप्लीकेशन आपको पढ़ाती हूँ बायोटेक्नोलॉजी का, जो आपके सिलेबस में है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरा वीडियो देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलो अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। कौन से फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी हम क्यों करते हैं, फॉर ह्यूमन सर्विसेज, है ना। वी क्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय सो मच ऑफ द एफर्ट फॉर व्हाट, सर्विसेज। तो ये क्या है? दिस इज अ फील्ड फॉर सर्विस फॉर हेल्थ केयर सिस्टम। तो इसमें आपके फर्दर 3 टॉपिक हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है क्या? थेरेपेटिक्स, दैट इज फॉर मेकिंग व्हाट, मेडिसिन, ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स मीन्स एनी केमिकल विच इज मेंट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे एग्जाम्पल किसका? इंसुलिन का, दैट इज फॉर थेरेपेटिक्स द मेडिसिन। वैसे तो बहुत सारी हैं आपकी, लेकिन आपके कोर्स में क्या है जो है वो मैं आपको कराऊंगी। सेकेंड, यू हैव टू लर्न व्हाट इज जीन थेरेपी, दैट इज व्हाट, जीन थेरेपी। थर्ड, you have to learn is in case of molecular diagnosis, molecular diagnosis. So today we'll discuss what, insulin, that is a therapeutics. हमारे पास रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स मेडिसिन जो है टोटल वर्ल्ड में अभी तक हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन जो है हमारी कितनी है? रिकॉम्बिनेंट, दिस इज थेरेपेटिक्स, कितनी है? टोटल 30। लेकिन हमारे इंडिया में कमर्शियल लेवल पे आज तक हमने कितनी यूज करी है? 12। ये याद करना भी एक जरूरी बात है कि टोटल हमारी रिकॉम्बिनेंट जो हमारी मेडिसिन हैं वो टोटल कितनी है? 30। और आपने हमारे इंडिया में हम कितनी यूज करते हैं? 30, जिसका कमर्शियलाइजेशन हमारे इंडिया में हो चुका है। ये आपके एनसीईआरटी के एप्लीकेशन वाले इंसुलिन से पहले एक छोटे पैराग्राफ में लिखा है, जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन कभी आपको आ सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हम कैसे बनाने वाले हैं। इंसुलिन हम कौन सी पढ़ रहे हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये आप इसको कह सकते हैं, दिस इज जेनेटिकली engineered or modified insulin, this is genetically engineered insulin। ठीक है, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं किसकी? फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। पहले मैं आपको एक नॉर्मल इंसुलिन का स्ट्रक्चर बताती हूँ। अगर हम सबसे पहले, इंसुलिन इज अ हार्मोन, ठीक है, और इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होती है? इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन क्या है? इज अ हार्मोन
ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, या आप सब बच्चे जानते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ विच ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियास में जो एंडोक्रीन पार्ट है उसमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं। देखो आपको मालूम है पैनक्रियास इज अ ड्यूअल नेचर ग्लैंड। इसका जो एक्सोक्रीन पार्ट है वो एसिनार सेल है और एंडोक्रीन पार्ट जो है वो क्या है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं ग्लूकागन, बीटा सेल्स किसकी, बीटा सेल्स ऑफ ये आपकी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स दे सिक्रीट व्हाट, इंसुलिन। और डेल्टा सेल जो सिक्रीट करती हैं वो सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करती हैं। तो अभी हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वी ओनली हैव टू लुक फॉर विच सेल, द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ह्यूमन बॉडी में, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, ये क्या है आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन बॉडी में जो इंसुलिन सिंथेसाइज होती है वो किस फॉर्म में होती है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन। नाउ लेट मी टीच यू द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, कैसे हमारी इंसुलिन बनती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो इंसुलिन जो है, दिस insulin which is synthesized in human body is made up of 3 polypeptide. इसके अंदर 3 polypeptide होते हैं। This has 1 polypeptide A, ये इसका polypeptide A है। Fine, then you have polypeptide, आपके पास में क्या है, you have polypeptide A, then you have what, polypeptide B, polypeptide A, polypeptide B, और ये दोनों polypeptide they are joined together by means of which peptide, C। किससे, कौन से polypeptide से अटैच्ड है, C पेप्टाइड से अटैच्ड है। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विच इंसुलिन, प्रोइंसुलिन। पेप्टाइड ए में देर आर 21 अमीनो एसिड्स। कितनी अमीनो एसिड हैं, 21 अमीनो एसिड। पेप्टाइड बी में देर आर 30 अमीनो एसिड्स। कितनी अमीनो एसिड्स हैं, 30 अमीनो एसिड हैं। और पेप्टाइड सी में कितनी, 33 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती है। बहुत सिंपल तरीके से इस टॉपिक को पढ़ो, इंपॉर्टेंट, इजी, इंटरेस्टिंग। इंसुलिन नॉर्मल, अभी मैं नॉर्मल इंसुलिन की बात कर रही हूँ, इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ विच ग्लैंड, यहाँ पे मैं और बात कर देती हूँ, दिस इज ऑफ पैनक्रियास। किसके, ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड की कौन सी सेल से, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से प्रोड्यूस होती है। जो इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसका स्ट्रक्चर ये है, इट हैज पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड सी। This insulin is proinsulin in active form. It has to convert into which form? ये inactive से इसको active में convert होना है। तो body has a mechanism. बॉडी के पास एक मैकेनिज्म है, वो प्रोइंसुलिन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, किसमें, इंसुलिन में। कैसे कन्वर्ट करती है प्रोइंसुलिन को इंसुलिन में, बाय, दिस इज कैसे, बाय रिमूवल ऑफ
बाय रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। कौन से पेप्टाइड को हटा देती है? सी पेप्टाइड को। तो ये सी पेप्टाइड की जरूरत क्या है? एक्चुअली में क्या है कि सी पेप्टाइड जो है दोनों को पास, दोनों ए और बी पेप्टाइड को पास लेके आता है, क्लोजर, है ना। और तुमको पता है कि पेप्टाइड्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, और कुछ अमीनो एसिड ऐसी होती हैं जिनके पास सल्फर होती है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिर्फ दो होती हैं, मैथ्योनिन एंड सिस्टीन। तो व्हाट हैपेंस, द सी पेप्टाइड इज, जो सी पेप्टाइड है इसका क्या काम होता है कि दिस ब्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, सी पेप्टाइड ब्रिंग्स बोथ द चेन क्लोजर टू ईच अदर। और सी पेप्टाइड जैसे ही अलग होगा, सी पेप्टाइड दोनों को पास पास लेके आ जाता है, पेप्टाइड बी एंड पेप्टाइड ए, और इनके बीच में क्या डेवलप हो जाते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। किसके बीच में? दिस इज पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी के बीच में। और इनको पास लाने का काम किसने करा? सी पेप्टाइड ने करा। एंड हियर इज योर सी पेप्टाइड. C peptide is removed. And sulfur containing amino acid, they form disulfide bond, and this is, ये जो आपकी बन गई है, this is your insulin which is functional. अब ये इंसुलिन जो है फंक्शनल है. This will stimulate the cell to absorb glucose from the blood. है ना. इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है. कैसे? इट स्टिमुलेट द सेल टू एब्जॉर्ब. सेल से कहता है क्या करो? ब्लड में से ग्लूकोज को ले लो. किस लिए? उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने के लिए, है ना. यही तो काम है इंसुलिन का. तो इंसुलिन जो है कैसे, ये हमारी बॉडी की एक नॉर्मल मैकेनिज्म है. फाइन, डन, वेरी इजी. क्या हुआ? फिर एक बार बॉडी में जो इंसुलिन सिंथेसाइज हुई, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी, 21 अमीनो एसिड, 30 दोनों जुड़ गए सी पेप्टाइड से, जिसके पास 33 अमीनो एसिड है. इसका काम है दोनों चेन को पास में लाना, जिससे कि इन दोनों के बीच क्या बन जाए? डाइसल्फाइड बॉन्ड, और सी पेप्टाइड रिमूव हो गई. तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि इंसुलिन में कितनी अमीनो एसिड है, तो यहाँ पर हमारी कितनी अमीनो एसिड हैं? 21 और 30, तो टोटल हो गई हमारी 51 अमीनो एसिड. ठीक है. और ये हमारी इंसुलिन का पार्ट नहीं है, ये इसका काम दोनों को पास मिलाना है. फाइन, दिस इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी. भैया अब अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हुई? कि उसका पैनक्रियाटिक ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रही है, और पैनक्रियाटिक ग्लैंड इंसुलिन नहीं बना रही है. अब मैं आपको बताऊं कि इंसुलिन प्रोटीन है. ये सब काम करने के लिए मैसेज कहाँ से आ रहा है? नेचुरली ये जो प्रोटीन है, इंसुलिन इज अ प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ द जीन, है ना. ये जो प्रोटीन है इंसुलिन, अब मैं आपको देखो एक दूसरी कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि इंसुलिन इज अ प्रोटीन, है ना. अब प्रोटीन हमेशा कैसे सिंथेसाइज होगी? अंडर द गाइडेंस ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है इसके लिए? किसके पास में? डीएनए के पास में. डीएनए क्या है? पार्ट ऑफ द जीन्स. तो क्रोमोसोम नंबर 11 ह्यूमन बीइंग का कौन सा क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 11 में. ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर 11 के पास में क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है, जो कि क्या सिंथेसाइज, कैसे? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू विच आरएनए, एमआरएनए, ये क्या प्रभाव बनाते हैं? इंसुलिन. एंड दिस इज हाउ ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड में.
अब अगर किसी को ये जीन डिफेक्टिव हो गया है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, ये हेरिडिटरी भी कहते हैं हम इसको, और पैनक्रियाटिक ग्लैंड में इंसुलिन नहीं बन रही है, तो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनानी है, हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन बनानी है। पहले ज़माने में अगर दूसरे लोगों को, अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए, अगर इंसुलिन नहीं बनता तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है और हम आपको क्या, दैट कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट इज डायबिटीज़, डायबिटीज़ हो गई। अब भाई शुगर का लेवल ब्लड में ज़्यादा ना होके कहाँ जाना चाहिए शुगर, आपकी सेल्स में। अब सेल्स शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास इंसुलिन नहीं है, तो उसको मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो पहले क्या होता था कि इंसुलिन जो है वो सिर्फ अमीर लोग ही ले सकते थे, क्योंकि इंसुलिन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे, किसकी बॉडी से, स्लॉथर्ड एनिमल, काउ, गोट, हॉर्स, इनकी बॉडी से इंसुलिन, इनके पैनक्रियाटिक ग्लैंड से इंसुलिन निकालते थे, और वो इंसुलिन जो है ह्यूमन बॉडी में यूज होती थी, काउ, गोट, पिग, तो उसको हम कौन सी इंसुलिन कहते हैं, बोवाइन इंसुलिन, बोवाइन इंसुलिन, जो हमें कहाँ से मिलती है, काउ, गोट और दूसरे एनिमल से, और होती है हमारी पोकाइन इंसुलिन, जैसे जो किससे हमको मिलेगी, पिग से मिलेगी। ये इंसुलिन बॉडी में इंजेक्शन देके काम तो करती थी, लेकिन कभी कभी इससे क्या हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन, और बॉडी इसको एज ए एंटीजन ट्रीट करने लगती है, बॉडी समटाइम डज नॉट एक्सेप्ट इट, तो देयर वाज अ होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम। प्लस ये बहुत महंगी थी क्योंकि हमें दूसरे एनिमल्स जो से हमें लेनी होती थी, जो भी एनिमल सोर्स होते हैं वो केमिकल्स, वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, बड़े कॉस्टली होते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला कि चलो भाई इंसुलिन को क्या करते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 11 के पास में वो जीन प्रेजेंट है जो इंसुलिन बनाता है, फाइन। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर 11 के पास में कौन सा जीन है, जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन के लिए जीन प्रेजेंट है। सो दिस जीन, अब ह्यूमन बीइंग से कौन सा जीन, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, दिस इज अ वेरी बिग साइज जीन। ये जो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है ये एक बहुत बड़ा सा जीन है, दिस इज व्हाट अ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। अब ये हमारे 3 पेप्टाइड बनाता है, आपको पता है पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी, ये बी, ए और ये सी, ये क्या है, सी क्या करता है, दोनों को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो इसको निकाल कर आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, वेक्टर के थ्रू, किसमें, पीबीआर, जैसे वेक्टर के थ्रू, जैसे हम पीबीआर यूज करते हैं, तो वेक्टर के थ्रू इट वाज इंट्रोड्यूस इनटू विच सेल, ई कोली, और ये है आपका जीन, जो कि क्या, कौन सा जीन है, फाइन। अब इसने हमारी इंसुलिन क्या बना दी, ए बी सी, जब तीनों पेप्टाइड होंगे दिस फॉर्म्स विच इंसुलिन, प्रो इंसुलिन। अब इसने क्या बना दी बच्चों, प्रो इंसुलिन। अब यहाँ पे हमारी क्या बन गई, बहुत सारी प्रो इंसुलिन बन गई, ठीक है। लेकिन प्रो इंसुलिन तो हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती, और बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, उसकी मशीनरी हमारी मशीनरी से बिल्कुल अलग है। इट हैज नो मैकेनिज्म टू कन्वर्ट प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन, ये प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। रीजन आपको आना चाहिए, क्या रीजन, क्योंकि ये हम क्या है,
यूकैरियोटिक सेल है ना हमारी बॉडी की सेल, और ये कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। सो देयर वाज अ बिग चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि भाई अब हम इंसुलिन कैसे बनाएं आर्टिफिशियली। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये तरीका तो हमने अपना लिया। सो क्या हुआ, 1983 में एक एली लिली नाम की कंपनी ने क्या करा, दिस इज व्हाट, इन 1983 वन कंपनी कॉल्ड, ये 1983 ये ह्यूमन क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम नंबर 11 का जीन जो क्या प्रोड्यूस करता है आपका इंसुलिन, इसको मैं लिख दूं, ठीक है। सो 1983 में देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड, दिस इज एली लिली, company whose name is what, Eli Lilly. They have done something very smart work. उन्होंने क्या करा कि ये जीन लिया, and this gene, suppose this produces peptide A, C, B, चलो मैं इसको भी यहाँ पे सेम सीक्वेंस ही लिखना चाहिए हमें, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, इनको कट कर दिया, they have cutted this, ये इसको यहां से कट कर दिया, इसको यहां से कट कर दिया, they have separated, उन्होंने कौन सा, this, ये पेप्टाइड ए वाला जीन, this is for पेप्टाइड बी, these are what, genes, genes क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ये वाले जीन उन्होंने क्या करे, सेपरेट कर दिए, सी को हटा ही दिया, झगड़ा ही खत्म करो इसका। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस, इन्होंने इसको एक अलग प्लाज्मिड के थ्रू अलग अलग बैक्टीरियल सेल में क्या करा, इनकॉर्पोरेट कर दिया, एंड हियर इज योर पेप्टाइड ए प्रोड्यूसिंग जीन एंड हियर इज योर पेप्टाइड बी प्रोड्यूसिंग जीन, ये आप देखो, ठीक है। अब इस वाले, दिस इज सपोज 1 एंड दिस इज 2, से फॉर एग्जाम्पल दिस हैज प्रोड्यूस, इसने क्या बनाया हमारा पेप्टाइड, दिस इज पेप्टाइड ए बना दिया, और इसने क्या बना दिया हमारा पेप्टाइड बी, बोथ ऑफ देम आर व्हाट, दिस इज पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स हैं ये, पेप्टाइड ए, एंड दिस इज पॉलीपेप्टाइड, क्या है ये, पेप्टाइड बी। अब इन दोनों पेप्टाइड को क्या करा, ज्वाइन करवा दिया, किसकी हेल्प से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से, ये आ गए हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गए, एंड हियर इज योर इंसुलिन, अब हमारी क्या बन गई, इंसुलिन, एंड दिस is how genetically engineered insulin is obtained, है ना। और ये जो इंसुलिन हमें बने, now you can get as many as insulin, तो what was the strategy, क्या करा उन्होंने, initially उन्होंने क्या करा कि this gene was incorporated, ठीक है, and was inserted in the bacterial plasmid, दिस प्रोड्यूस, उसने बनाई इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, लेकिन वो प्रो इंसुलिन को क्या नहीं कर पाया, इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि आपको आना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरियल सेल क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। सेकंड स्ट्रेटेजी इज, दोनों जीन को अलग अलग बैक्टीरिया में डाला, पेप्टाइड्स बन गए, और दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको रिकवर करके लेबोरेटरी में डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया, एंड हियर इज योर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ये वाले जीन हम आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, और जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जीन होते हैं उनको हम कहते हैं ह्यूमुलिन, वो ह्यूमन जीन, देखो अब आपको सीक्वेंस पता चल गया है ना, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे 20 अमीनो एसिड के लिए क्या सीक्वेंस होगा जेनेटिक कोड का, यहाँ पे 30 अमीनो एसिड्स के लिए क्या सीक्वेंस होगा, तो उसको हम
आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जीन होते हैं उनको हम कहते हैं ह्यूमुलिन। फाइन। सो ये है आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी इसको किया जा सकता है। दिस इज व्हाट, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ह्यूमन जीन फॉर मेकिंग व्हाट, क्या, इंसुलिन। आप नेचुरल से भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड जीन से भी इंसुलिन आराम से बना सकते हैं। एंड दिस इंसुलिन इज यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियसली पेशेंट खुद उसको बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। अब एक बात, इंसुलिन को खाते क्यों नहीं, बता सकते हो कि व्हाई इज इंसुलिन नॉट टेकन ओरली? आपके एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्यों नहीं खा सकते इसको? इंसुलिन को हम इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि अगर आप इंसुलिन को इनटेक करेंगे ओरली तो ये आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी दूसरे प्रोटीन की तरह। इसलिए इंसुलिन को बॉडी की हर सेल में, ईच सेल में पहुंचने के लिए क्या करना है, सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करना है। फाइन। सो दिस वाज, आपने क्या करा, अ मेथड टू प्रोड्यूस व्हाट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। और जो ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड जीन है इनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमुलिन। फाइन। देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो नॉर्मल इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी में इंसुलिन कैसे बनती है। नॉर्मल इंसुलिन के स्ट्रक्चर में आप बताएंगे, अगर नॉर्मल इंसुलिन पूछिए, पेप्टाइड ए बी किस फॉर्म में सिंथेसाइज होती है, प्रो इंसुलिन। कितनी पेप्टाइड्स हैं इसमें, थ्री पॉलीपेप्टाइड्स हैं। कौन ज्वाइन करता है, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड का क्या रोल है, ब्रिंग बोथ द पेप्टाइड्स टुगेदर and brings so that sulfur containing amino acid forms a bond, ठीक है। फिर आपको कि what was the challenge in front of the scientists to convert pro-insulin into the insulin, because it was difficult to remove which peptide, C peptide in our DNA of what, eukaryotic cell, because prokaryotic cell, because prokaryotic cell doesn't have a mechanism to do that. That means इंसुलिन को, प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करने के लिए उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, दिस टू genes were separated, two polypeptides were synthesized separately in different E. coli, and then they were allowed to form the bond. This gene can be artificially synthesized, ठीक है। और ह्यूमुलिन they are known as, और एली लिली नाम की कंपनी ने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, और अब रैनबैक्सी भी ये करती है, ठीक है। रैनबैक्सी भी एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इंसुलिन इज वेरी मच अवेलेबल, टेकन सबक्यूटेनियसली by administration. It is never taken by oral administration. मुंह से इसको नहीं खाएंगे क्योंकि ये आपकी गट में जाके क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा क्वेश्चन अगर बोर्ड में 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इसके साथ मेरा टॉपिक खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जीन थेरेपी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।